वाले घड़े लिए ख्रीस्त जी उठे हैं। उन्होंने अपने रेवट के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, आज हमारे लिए कुछ निवेदन है जिसे हम आज इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम अर्पित करेंगे। जेवियर एक्का जो कोविड-19 से ग्रसित हैं, गंभीर भी हैं, हम आइए उनकी चंगाई के लिए हम विशेष रूप से प्रभु ईश्वर से हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ मिस निरुपमा लकड़ा और उनकी माँ भी कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, उनके लिए भी चंगाई के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम अपने प्रियजनों को भी आइए हम याद करें। हो ना हो वे बीमार होंगे या किसी भी परेशानी में होंगे, हम उन्हें याद करें और उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। आज हम बिशप स्वामी पत्रस के लिए और अन्य पुरोहित जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, उनकी चंगाई के लिए भी हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। आइए इन मतलबों को प्रभु के सामने रखते हुए हम प्रभु से आग्रह करें कि प्रभु अपना हाथ बढ़ाए और अपने चंगाई रूपी हाथ द्वारा इन्हें स्पर्श करें, इनके रोगों को दूर करें और इन्हें चंगाई प्रदान करें, इन्हें स्वस्थ लाभ हो और वे अपने प्रियजनों के साथ मिलकर ईश्वरीय महिमा गान में वे सम्मिलित हो सकें। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लोग यीशु को देखने के लिए आते हैं, यीशु को ढूंढते हुए आते हैं और यीशु इन्हें जब देखते हैं कि भीड़ की भीड़ उन्हें ढूंढ रही है और उनकी मनसा को यीशु समझ जाते हैं, जान जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम रोटी खाए और तृप्त हो गए, इसीलिए तुम मुझे ढूंढते हो। तुम इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने चमत्कार देखा है, तुमने पिता को पहचाना है, इसलिए तुम नहीं ढूंढते, लेकिन तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुमने रोटी खाई है और तुम तृप्त हो गए। फिर यीशु उनके इस कार्य को, उनके इस नासमझी को आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसित करने का प्रयास भी करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम सांसारिक भोजन के लिए नहीं, लेकिन तुम आध्यात्मिक भोजन के लिए तुम तरसो, ढूंढो, प्रयत्नशील रहो। और लोग पुनः प्रभु से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए उस अनंत जीवन को पाने के लिए, उस अनंत भोजन को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और यीशु उन्हें कहते हैं कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे प्रभु ने, स्वर्गिक पिता ने जिसे भेजा है, उसमें विश्वास करो, उसे अपनाओ
उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ, प्रभु उन्हें कहते हैं। आज हमारे सामने प्रश्न है कि हम जब कभी मिस्सा पूजा बलिदान में हम भाग लेते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य क्या होता है? मिस्सा पूजा बलिदान में या प्रार्थना में भाग लेने का अर्थ क्या है? यीशु आज मेरे लिए क्या है? आज हमें देखने, समझने और गौर करने की आवश्यकता है। क्या मैंने प्रभु से पाया है? जिसे मैंने मांगा था उसे मैंने पाया है, और इसलिए मैं पुनः और पाने के उद्देश्य से क्या मैं प्रभु के पास आता हूँ? हो ना हो मैंने चंगाई प्राप्त की है, मैंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है जिसके लिए मैंने प्रभु से मांगा, और इसलिए मैं पुनः उसी सफलता को और पाने के उद्देश्य से आता हूँ। आज प्रभु हमें चुनौती भरे शब्दों में हमें कहते हैं कि तुम सांसारिक इन संतुष्टि देने वाले इन सारी चीजों के बदले तुम उस जीवन की खोज करो, अनंत जीवन की खोज करो, अनंत भोजन की खोज करो। आज प्रभु हमें कहते हैं। तात्पर्य है कि हम प्रभु के लिए अपने आप को अर्पित करते हुए हम यह भी देखने का प्रयास करें कि प्रभु मेरे लिए आज क्या है। क्या वह मेरे जीवन का केंद्र है और उसके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है? क्या मैं इस तथ्य को, इस सच्चाई को क्या समझ पाता हूं? हर वह जीवन जिसे मैं जीने का प्रयास करता हूं, क्या प्रभु उसमें मेरे साथ सम्मिलित हैं? हर वह कार्य जिसे मैं करता हूं, क्या प्रभु की महिमा के लिए, उसके महिमा के नाम के लिए क्या मैं उसे करने का प्रयास करता हूं? या सांसारिक लाभ के लिए, या संसार में नाम कमाने के लिए, या मैं ईमानदारी पूर्वक ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए ये सारे कार्य करता हूं? आज हमें इस यक्ष प्रश्न को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है। और आइए हम यदि प्रभु में अपना संपूर्ण विश्वास रखने में असमर्थ रहे हैं तो ऐसे क्षणों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे और हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को परिपक्व बनाए, सुदृढ़ बनाए, ताकि सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं, सांसारिक लाभ के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के प्रेम के लिए मैं उसे हमेशा ढूंढता रहूं, उसके पास आ सकूं। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने सभी कमजोरियों के लिए, विश्वास की कमी के लिए हम क्षमा मांगते हुए हम प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति प्रदान करें, विश्वास को सुदृढ़ बनाए, हमारे पाप को क्षमा करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी धन्य मरियम से, सर्व स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
पिता परमेश्वर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। हे सुनात एक वाले पुरेश्वर, हे सुनात एक वाले पुरेश्वर, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। हे पावन रामा अंतर्यामी, हे पावन रामा अंतर्यामी, दया कर हम पर दया कर, दया कर हम पर दया कर। तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, ये सुन लो उसे दोबारा, पवित्र आत्मा बनौ सर्वचरा, स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में भली। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देवधारी भगवान, यीशु देवधारी भगवान, तू अकेला है जगमुदिता का, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें ऐसी कृपा दे कि हम पाप की पुरानी दास्ता से मुक्त हो जाएं और पास्का के कृपादानों द्वारा क्रिस्त के अनुरूप जीवन बिताएं। हे प्रभु, हम जेवियर एक्का, निरुपमा लकड़ा और उनकी माँ बिशप स्वामी पतरस मिंज, अन्य पौरोहितों को जो आज कोविड-19 से ग्रसित हैं, तेरे चरणों में हम
ले आते हैं, उन्हें हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु, अपनी कृपादानों से इन्हें भर दे, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें चंगाई प्रदान कर और इनके परिवारों में, इनके जीवन में हे प्रभु तो अपनी कृपा और अपनी खुशी देने की कृपा कर, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दस्युमुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया तथा एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से यह झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफनुस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता, नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफनुस के पास आ धमके और उसे पकड़कर सब महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, यह व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे यह कहते सुना कि यीशु नाजरी वह स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दीप पड़ा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। शासक मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करते हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। मैंने अपना दोष स्वीकार किया, तूने मेरी सुनी है। अब मुझे अपना मार्ग सिखा, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग समझा और मैं तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करूंगा। अनुवाक्य। हालेलुया। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मैं सत्य का मार्ग चुना और तेरी आज्ञाओं का पालन कर निश्चय किया। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
यीशु ने 5,000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु है और ना उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनाहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे पूछा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। यह प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए आज के इन दोनों पाठों को हम गौर करें, मनन चिंतन करें कि प्रभु आज हमें इनके माध्यम से हमें क्या संदेश देते हैं, क्या कहना चाहते हैं। कई बार जब हमें या हम हमारे जीवन में जब हम ये सारी चीज़ें अनुभव करते हैं कि जब लोग हमें नहीं समझते हैं, तो कई बार हमें बहुत ही दुख होता है। जब कोई हमारे कामों की सराहना नहीं करते और उसे समझने का प्रयास नहीं करते, तो कई बार हम दुखित हो जाते हैं और नकारात्मक सोच हमारे मन में आता है। आज प्रभु हमारे लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि इन सारी घटनाओं में भी हमें ईश्वर की योजना को पहचानना है। यीशु चमत्कार के द्वारा लोगों को खिलाते हैं, रोटी और मछली से उन्हें तृप्त करते हैं और कई अन्य चमत्कार लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उन्हें पिता के प्रेम को दिखाने का प्रयास करते हैं, दर्शाते हैं और अपनी ओर उन्हें आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अपने आप को एक मुक्तिदाता के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाते। वे मात्र उसे एक चमत्कारिक व्यक्ति के रूप में, एक साधारण नेता के रूप में, करिश्माई नेता के रूप में उसे देखते हैं और इससे अधिक कुछ भी नहीं। और यीशु के लिए ये बहुत ही दुख का कारण था, बहुत ही कष्टदायी था। उसी प्रकार हम देखते हैं संत स्तेफन को, वह भी अपने चमत्कारों के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा लोगों को यीशु के विषय में बतलाते हैं और यह भी उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि यीशु उनके मुक्तिदाता हैं।
उन्हीं से उन्हें जीवन प्राप्त है, उन्हीं से उन्हें सब कुछ प्राप्त है। लेकिन उसे भी लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, उसे भी वे गलत समझते हैं और उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझ करके उसे हमेशा के लिए हटाने का प्रयास करते हैं। ये दोनों, यीशु और संत स्तेफन, दोनों लोगों के नासमझी के शिकार बन जाते हैं। लेकिन क्या इन्होंने इसे कष्टदायी समझते हुए लोगों के द्वारा न समझने के कारण इसे हमेशा के लिए त्यागने की क्या ये सोचते हैं? जी नहीं। वे इसमें भी ईश्वर की उस इच्छा को देखने का प्रयास करते हैं और वे निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं और अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा वे ईश्वर की उस इच्छा को उनके सामने रखते हैं। आज प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए हम जरा अपने जीवन में गौर करें कि हमारी प्रतिक्रिया ऐसे क्षणों में किस प्रकार की रहती है। क्या हम हताश, निराश हो जाते हैं? आज प्रभु हमें शक्ति प्रदान करेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे कि हमें भी इस परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को ढूंढने की आवश्यकता है। हमें ईश्वर की इच्छा को जानते हुए क्रियाशील बने रहने के लिए आज प्रभु हमें प्रेरित करते हैं। कोई समझे या न समझे, स्वीकार करे या न करे, लेकिन प्रभु के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व को आज हमें निर्वाहन करने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने कार्य क्षेत्र में लोग नहीं समझते हैं, लोग मुझे नहीं सुनते हैं, लोग मेरी बातों को नहीं मानते हैं, तो मैं क्यों उनके पास जाऊं? ये हमारे जीवन की प्रतिक्रिया होती है। आज इन दोनों, यीशु और संत स्तेफन, हमें प्रेरणा देंगे अपने इन कार्यों के द्वारा, अपने इन ईश्वरीय इच्छा को पहचान कर कार्य करने और हमेशा ईश्वर की इच्छा को ढूंढने की जो प्रवृत्ति उनमें है, उसे ही आज हमें अंगीकार करने के लिए वे आह्वान करते हैं। आज हमें उसे स्वीकारना है और अपने दिए गए कर्तव्य काम को निरंतर ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप करते रहने और आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष और कृपा प्रदान करें। मेरे पास
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुंचे। हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं और तेरी इन महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। यह वर्दी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं कि ये ही वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोस्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोस्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन प्रणत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में करो। विश्वास का रहस्य, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त के पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष के साथ
विश्व भर पहले अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा ऐसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए पुनः जेवियर का जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है, निरुपमा लकड़ा और उनकी माँ बिशप स्वामी, अन्य पौरोहित जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बीमार हैं, आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने रक्त और अपने हृदय के से निकलने वाले जल से इन्हें शुद्ध करें, इन्हें चंगाई प्रदान करें और इन्हें हर प्रकार की कृपाएं और आशीर्वाद इन्हें दें, इन पर बरसाएं कि वे जल्द से जल्द चंगे हो सके। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसी योग्य नहीं कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह शांति संसार की शांति जैसी नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवित ईश्वर, ख्रीस्त के पुनरुत्थान द्वारा तो हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायक भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।